ऑर्गेनाइज ऑफ मेडिसिन में आज हम प्राइमा कासाई मोरबाई फुट नोट टू अफोरिज्म नंबर 6 के फुट नोट में दिया गया है। तो प्राइमा कासाई मोरबाई का मतलब क्या होता है? प्राइमरी काज ऑफ डिसीज। जो एफोरिज्म नंबर 6 है उसके फुट नोट में ये डॉक्टर एनिमन ने कहा है कि ओल्ड स्कूल वाले विदाउट पेइंग फेवर इम्पोर्टेंस टू द सिम्टम ऑफ द पेशेंट कंसिडर्स द मटेरियल काज एज अ प्राइमरी काज। ये जो है ओल्ड स्कूल वाले जो लोग हैं वो किस पे ध्यान देते हैं? सिम्टम्स पे ध्यान नहीं देके मटेरियल काज पे ध्यान देते हैं। मटेरियल काज जैसे बैक्टीरिया वायरस है इन पे इनको कंसीडर करते हैं प्राइमरी काज ऑफ डिसीज। दीज ओल्ड स्कूल एटेंडेंस बिलीव दैट बैक्टीरिया वायरस एंड मटेरियल क्रिएशन ऑफ द डिसीज पर्सन आर प्राइमरी काज ऑफ डिसीज। ये ओल्ड स्कूल वाले लोगों का कहना है कि जो बैक्टीरिया वायरस और मटेरियल क्रिएशन है ये डिसीज़ का प्राइमरी काज है। दे कंसिडर्स दैट रिमूवल ऑफ दिस मटेरियल काज विल बी रिमूव द डिसीज। इनका ये मानना है कि जो मटेरियल काज है बैक्टीरिया वायरस को हटा देंगे तो डिसीज़ को रिमूव कर सकते हैं। बट दिस इज़ अ फुलिश असम्पशन। ये झूठा असम्पशन है। दिस मटेरियल काज आर प्रोक्सिमेट नोट द डिस्टल काज। ये डिसीज़ का मेन काज नहीं है। डिसीज़ का मेन काज तो रीअरेंजमेंट ऑफ द वाइटल फोर्स है जो कि मियाज्म के द्वारा होता है। तो हेनिमन कॉन्फिडेंटली सेड दैट प्राइमरी काज ऑफ डिसीज आर मियाज्म। बीमारी का मुख्य कारण मियाज्म होते हैं। मियाज्म जो है वो उसके कारण वाइटल फोर्स का डीअरेंजमेंट हो जाता है। डायनामिक डीअरेंजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स बाय द मियाज्म ओनली काजेज द डिसीज। इवन द एक्यूट मियाज्म, इवन ये बात भी बोली है कि एक्यूट मियाज्म जो है कैन नॉट अफेक्ट अ पर्सन अनलेस ही इज़ ऑलरेडी डायनामिकली इन्फेक्टेड बाय सोरिक मियाज्म। तो एक्यूट मियाज्म भी अफेक्ट नहीं कर पाता जब तक कि वो सोरिक मियाज्म उसका इन्फेक्टेड ना हो, डायनामिकली इन्फेक्टेड ना हो, विच इज़ ओरिजिनल और प्राइमरी काज ऑफ ऑल डिसीज। सारी बीमारियों का मेन काज है। तो मियाज्म आर ओनली बेसिक रियल फंडामेंटल काज ऑफ डिसीज। डिसीज़ के मुख्य कारण मियाज्म हैं। उनमें भी 16 मियाज्म मेन कारण है। 8 में से 7 बीमारियों का कारण 16 होता है, इसीलिए इसको मदर ऑफ ऑल मियाज्म बोला जाता है, मदर ऑफ ऑल डिसीज बोला जाता है। विदाउट अंडरस्टैंडिंग दिस फैक्ट द ओल्ड स्कूल कॉल्स इटसेल्फ द रेशनल मेडिसिन जस्ट बाय ट्रीटिंग द रिजल्ट ऑफ डिसीज़। ये डिसीज़ के एंड रिजल्ट को ट्रीट करते हैं, प्रोक्सिमेट काज ऑफ डिसीज़ को ट्रीट करते हैं, उसके जो मेन काज है उसको ठीक नहीं करते हैं, डिस्टल काज को ठीक नहीं करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो काज ऑफ ट्यूबरकुलोसिस का कारण क्या है? ट्यूबरकुलर बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो ऐसा ओल्ड स्कूल वाले ने बोला। बट द सेम ओल्ड स्कूल ये भी बोलती है कि जो पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन है उसका प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है, यानी कि जैसे बोलते हैं कि जो वीक लोग हैं जिनमें उनमें ज़्यादा ट्यूबरकुलोसिस के चांसेस होते हैं। तो ये भी बोलते हैं प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर हो गए जो कि उसको प्रीडिस्पोज करते हैं, जैसे कि न्यूट्रिशनल उसका स्टेटस कैसा है, गरीबी है, इन्वायरमेंटल फैक्टर हो गया। तो ये मेजर रोल प्ले करते हैं डेवलपमेंट ऑफ डिसीज़ में। ऐसा ओल्ड स्कूल वाले ये भी बात बोलते हैं। तो इन फेवरेबल कंडीशन इवन द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया इन द बॉडी कैन नॉट डेवलप द डिसीज़। अगर क्या हुआ कि अगर उसकी फेवरेबल कंडीशन मिली फिर भी वो बैक्टीरिया किसी की बॉडी में ग्रोथ नहीं कर पाता। ओनली व्हेन द पर्सन वाइटल फोर्स इज डायनामिकली डीरेंज बाय मियाज्म द पर्सन फॉलिस। पर्सन तभी बीमार होगा जब उसका मियाज्म के कारण वाइटल फोर्स का डीरेंजमेंट होगा। सो द प्राइमा कासाई मोरबाई इज़ नॉट मटीरियल काज। बैक्टीरिया वायरस डिसीज़ के मेन कारण नहीं है, बट द मियाज्म डिसीज़ का प्राइमरी काज है। द सिनोनिम फॉर द प्राइमा कासाई मोरबाई को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि काजा मोरबाई, काजा प्राइमा, इनर काज, प्रोक्सिमेट काज बोला जाता है इसको, प्राइम काज, रियल काज, फंडामेंटल काज बोला जाता है, बेसिक काज ऑफ डिसीज। ये इसके सिनोनिम है, इनके नाम से भी क्वेश्चन आ जाता है।